তবে কি হইতো, কেমনে ধরিতাম দেহ, যদি গৌর না হইতো। তবে কি হইতো, কেমনে ধরিতাম দেহ, কেমনে ধরিতাম দেহ। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা, জগতে জানা তো কেহ। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা, জগতে জানা তো কেহ। মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী, প্রবেশ চাতুরী সার। মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী, প্রবেশ চাতুরী সার। প্রবেশ চাতুরী সার। ব্রজ যুবতী ভাবের ভাকতি, শকতি হইত কার। ব্রজ যুবতী ভাবের ভাকতি, শকতি হইত কার। গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গোড়া, সরল করিয়া মন। গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গোড়া, সরল করিয়া মন। সরল করিয়া মন। এ ভব সাগরে এমন দয়া, না দেখিয়ে এক জন। এ ভব সাগরে এমন দয়া, না দেখিয়ে এক জন। আমি গৌরাঙ্গ বলিয়া রুমা নাগেনু গলিয়া, কেমনে কেমনে ধরিনু দেহ। আমি গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেনু গলিয়া, কেমনে ধরিনু দেহ। কেমনে ধরিনু দেহ। বাসুর হিয়া পাষাণে দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে। বাসুর হিয়া পাষাণ দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে। যদি গৌর না হইত, তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দেহ। কেমনে ধরিতাম দেহ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर गाय माता जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे माता जी कृष्णा, हरि बोल। हरि बहुत बोल। सुंदर। इस कलयुग में अवतरित न होते तो हमारा क्या होता? किस प्रकार हम अपनी देह को धारण कर पाते? यदि वे न होते तो इस संसार में कौन राधा रानी के सर्वोच्च प्रेम रस की सीमाओं को जान पाता? नंबर 2, किसके पास ब्रज गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए भक्ति करने की शक्ति थी? और वृंदा देवी के परम मधुर वन वृंदावन में प्रवेश करने के लिए ब्रज गोपियों की चतुरता ही एकमात्र योग्यता है। नंबर 3, अरे मन, कृपया बार बार श्री गौरांग के गुणों का कीर्तन करो, बस अपने हृदय को सरल रखो। इस अज्ञानता के सागर में श्री गौरहरि जैसा दयालु अन्य कोई नहीं है। नंबर 4, यद्यपि मैं श्री गौरांग महाप्रभु के नामों का कीर्तन करती हूँ, न जाने क्यों मेरा हृदय प्रेम से पिघलता नहीं है। क्यों मैंने अभी तक अपना शरीर धारण किया हुआ है? विधाता ने वासुघोष के शरीर में हृदय के स्थान पर पाषाण क्यों रखा है? हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, हरि इतना सुंदर माता जी ने गाया और उतना ही सुंदर इसका भाव भी है। बहुत अच्छा है। तो शुरू करते हैं फिर मंगलाचरण, समय हो गया है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे। तो आज कौन पढ़ रहा है, श्लोक कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा। माता जी 5 श्लोक पढ़ूं? जी हाँ बिल्कुल पढ़िए। जी माता जी, कोशिश करती हूँ। बिल्कुल। 5वें के बाद कौन पढ़ेगा? 5 श्लोक के बाद कौन? कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा पढ़िए, फिर उसके बाद हरे माता जी पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धायान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्रों की विधियों का क्या कर दिया? त्याग कर दिया है। अभी हम इसके पहले पढ़ रहे थे, 16वां अध्याय पढ़ रहे थे, तो वहां बताया गया था 16वें अध्याय में कि दैवी स्वभाव क्या होता है और आसुरी स्वभाव क्या होता है। और आज बताया जा रहा है कि श्रद्धा के 3 विभाग। तो प्रकृति के 3 गुण हमारे जीवन में कार्य करते हैं और उनके अनुसार ही हमारी श्रद्धा बनती चली जाती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? मनमाना आचरण करते हैं। मनमाना आचरण करने वाले क्या कहलाते हैं? हरे कृष्णा। जो मनमाना आचरण करेगा क्या कहलाएगा? हम लोगों ने 16वें अध्याय में क्या पढ़ा है? कौन सा स्वभाव है जो मनमाना आचरण करता है? आसुरी। आसुरी असुरी। स्वभाव। हाँ बिल्कुल। कहते हैं ना कि
या शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः। 16वें अध्याय पढ़ा हमने, 23वां श्लोक। शास्त्रों को जो नहीं मानता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, तो ये मनमाना ढंग क्या होता है? किस काम को हम कहेंगे कि ये मनमाना ढंग कर रहे हैं? अधर्मी लोग, है ना? अधर्मी लोग, बिल्कुल अधर्मी। क्या करते हैं? उनका मेन कार्य क्या है? क्या करते हैं वो लोग? शास्त्र के विपरीत चलते हैं माता जी। शास्त्र के विपरीत चलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे कि शास्त्र के विपरीत चलते हैं, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। तो शास्त्र का पालन करके जो है वो काम को, क्रोध को, लोभ को और मिटाया जा सकता है। लेकिन जो शास्त्र का पालन नहीं करते हैं, वो काम, क्रोध, लोभ और खुद की इच्छा से कार्य करते हैं, जो मन में आता है वही कार्य करते हैं। भगवान ने जो है लगातार काम की बात की थी। जो हमने पिछला अध्याय 16वां अध्याय पढ़ा था, उसमें 8वें से लेकर 23वें श्लोक तक 9 बार उन्होंने काम को कहा था। मतलब काम हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है कि यदि हम काम के वश में हो जाते हैं तो सारे नियम समाप्त हो जाते हैं, सारे नियमों का अतिक्रमण होने लगता है। तो मनमाने ढंग से पूजा करते, शास्त्र जानते ही नहीं है। तो बहुत सुंदर श्लोक बताया गया है, बहुत सुंदर सा प्रश्न लेके आए हैं अर्जुन कि ये लोग जो श्रद्धा से है ही नहीं, श्रद्धा जिनके अंतर्गत नहीं है। कौन सी श्रद्धा नहीं है? भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, क्योंकि श्रद्धा तो सब में होती है, पूजा सब करते हैं। कभी शास्त्रों के नियमों का पालन जो लोग नहीं करते, वो भी पूजा करते, उनकी भी कहीं ना कहीं श्रद्धा तो होती ही है, क्योंकि प्रकृति के गुण से बधे हुए हैं और प्रकृति के गुणों के अनुसार जो है वो हमारे जीवन में प्रकृति के गुण प्रभावित करते हैं। जाना हमने कि जो शास्त्र के नियम का पालन करेंगे वो दैवी स्वभाव के होंगे, दैवी गुण आ जाएगा उनमें। जो शास्त्र के विरुद्ध चलेंगे उनमें आसुरी गुण आ जाएगा। तो किसकी श्रद्धा किस पर है? कौन जो है वो अपनी श्रद्धा को 3 गुणों से बचा कर रख सकते हैं? ये अध्याय यहाँ पर ये बताता है। 14वें अध्याय में 3 गुणों की व्याख्या की गई। ये 3 गुण क्या करते हैं? हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब यहाँ पर जो है वो श्रद्धा हो जाएगी। 3 गुणों के प्रभाव से भी श्रद्धा हमारी क्या होती है? प्रभावित होती है। तो 17वां अध्याय पूर्व तक व्यवहारिक ज्ञान है। जब हम नए नए होते हैं, हमारे बहुत सारे संशय होते हैं। हम क्यों दान करते हैं, हम क्यों तप करते हैं, कौन सा दान अच्छा होता है, कौन सा तप अच्छा होता है। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। जो श्रद्धावान होते हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंद्रियों को वश में रखते हैं। और जो कहते जो अश्रद्धान होते हैं वो संशयत्मा होते हैं, विनश्यति, वो विनाश होता है। अज्ञान अश्रद्धान क्या संशयात्मा विनश्यति। जिनकी श्रद्धा नहीं है, केवल संशय है, उनको कहीं सुख नहीं है। चाहे इस लोक में कहिए चाहे उस लोक में कहिए, कहीं भी सुख नहीं है। तो शास्त्र विधि का जो त्याग कर देते हैं, मनमाना आचरण करने वाले पुरुष होते हैं, उनको न सिद्धि सुख मिलती है न परम गति मिलती है। ऐसा सुन के अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है, इस जगत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शास्त्र पढ़ते ही नहीं है, शास्त्र पढ़ेंगे ही नहीं, तो शास्त्र को क्यों नहीं मानते हैं लोग? एक ये भी प्रश्न होता है, क्यों ऐसा होता है कि शास्त्र को लोग मानना नहीं चाहते हैं या मानते नहीं है? हरे कृष्णा। शास्त्र को मानने का क्या कारण है? क्यों नहीं मानते? शास्त्र है, मानो, क्यों नहीं मानेंगे? मतलब अपने मनमाने ढंग से काम करना चाहते हैं कि जो हम चाहें वही हम करेंगे, तो इसलिए फिर शास्त्रों नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही है। और कोई ऐड के करना प्रति चाहता है? लोगों को लगाव नहीं है। हम समझते हैं माता जी, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, क्या मैं ही सब कुछ है ना, ये सब माता जी बेकार। शास्त्र का लगाव नहीं है। क्योंकि विरोध होता है उनको, उनको लगता है नहीं, हम कुछ लोग की आदत होती है हर चीज का विरोध करते हैं, तो उनको विरोध करते हैं, कुछ ईर्ष्या के कारण, कुछ स्वतंत्रता चाहते हैं। फिर क्या है? आलस्य होता है, अरे शास्त्र क्यों जानना है, ठीक है शास्त्रों में लिखा है सवेरे नहा दो, उठो, कल नहा लेंगे, आज की जो है ठीक है, देखते हैं अगले महीने से शुरू करेंगे, जो सुबह नहाने का और पूजा का पाठ करने का, भोग लगाने का है, अगली बार से करने लगेंगे, अगले महीने से करेंगे, अगले साल से करेंगे। तो ये आलस्य भी भरा होता है, अज्ञानता भी होती है। बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं होते, शास्त्र को नहीं सुनते हैं, शास्त्र को श्रवण करने नहीं जाते, अज्ञानी बने रहते हैं। अज्ञानी बने रहते तो क्या होता है? विरोध करते हैं। तो कृष्ण क्या है?
तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण। कृष्ण क्या है? कृष्ण सर्वाकर्षक है, सबको आकर्षित करते हैं। तो खींचता ही चला जाता है, जो कृष्ण को देखा खींचता ही चला जाएगा। तो कृष्णा, मैं आपकी तरफ खींच रहा हूँ, अंतिम समय में कहाँ ले जाओगे? क्या गति होगी मेरी? खींचते खींचते क्या है, अंतिम समय भी तो आ जाता है। तो उस अंतिम समय में कहाँ जाऊंगा? कैसे मेरी गति क्या होगी कृष्णा? तो का गतिम कृष्ण गच्छति, किस गति में मैं जाऊंगा? भगवान नहीं चाहते हैं कोई अधम गति को जाए, बार बार कहते हैं जो मुझे प्राप्त करेगा वो मेरे धाम को जाएगा। मामुति कौन तय, हमेशा कहते हैं भक्ते लभते परा, मेरे पास आओ, मेरी भक्ति करो, मेरे धाम को जाओ। लेकिन जो नहीं मानते हैं वो क्या करते हैं? वो अधम गति प्राप्त करते हैं। माँ उपवेत्य कौन तय ततो यान्त्याधमा गतिम, अधम गति को प्राप्त करते हैं, शास्त्रों का विरोध करते हैं। तो बहुत सुंदर प्रश्न लेके आए कि ये जो लोग हैं ये मनमाने ढंग से अपने कुल परंपरा के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार पूजा करते हैं, शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं। तो क्या होती स्थिति उनकी? आसुरी स्थिति हो जाती है। जिनको श्रद्धा होती है शास्त्रों में, दैवी स्थिति हो जाती है। अर्जुन जानना चाह रहे हैं, जब उन्होंने जाना कि ऐसे जो है शास्त्र के अनुसार अगर कार्य नहीं करेंगे अधोगति होगी, तो उन्होंने जो है प्रश्न पूछा कि बताइए जो लोग शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं, तो भगवान तो पहले ही कर चुके हैं, वर्तन्ते काम कारता, अपनी इच्छा से आचरण करने वाले लोग, उनकी स्थिति क्या होगी? तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पर, बताइए कि उनकी स्थिति क्या होगी जो लोग शास्त्र के अनुसार नहीं आचरण करेंगे, सतोगुणी होंगे, रजोगुणी होंगे, तमोगुणी होंगे। तो 16वां अध्याय साफ बताता है कि शास्त्रों का पालन करेंगे तो दैवी गुण आएंगे। आसुरी गुण में न सिद्धि मिलेगी, न सुख मिलेगा, न परम गति मिलेगी। तो इस स्थिति का वर्णन यहाँ पर होता है। तो बहुत सुंदर सा ये अध्याय चलता है हमारा, जिसमें पहले जो श्लोक है उसमें अर्जुन पूछ रहे, जिज्ञासा है उनकी कि शास्त्रों पे आधारित श्रद्धा नहीं तो श्रद्धा उनकी कैसी है। दूसरे से 7वें श्लोक तक श्रद्धा का जो है वो निर्धारण होते हैं, 3 गुण करते हैं, 3 गुणों से श्रद्धा हमारी बनती है, बताया जाता है। 8 से 10 में 3 गुणों में भोजन कैसा करेंगे, फिर 11 से 13 3 गुणों में यज्ञ कैसे करेंगे, 14 से 19 बताएगा तपस्या कैसी करेंगे, 17 से 19 जो है वो 3 गुणों में तपस्या होती कैसी है, 3 गुणों में दान होता कैसे है, और 23 से 28 तक बताएंगे। निष्कर्ष आ जाएगा कि ओम तत्सत कह के आप जो है जो परम ब्रह्म को, विष्णु को अगर आप बुलाते हैं तो आपका यज्ञ, ध्यान और तप सब क्या होता है, सब जो है वो भगवान को समर्पित होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सब क्या हो जाता है, सब बेकार हो जाता है, सब सत न होकर असत हो जाता है। तो भगवान स्थापित कर चुके हैं पहले कि शास्त्रों के बिना श्रद्धा क्या है, बेकार है, और शास्त्रों में श्रद्धा है तो दिव्य हो जाती है। तो इस अध्याय में लोग अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं कि हाँ, ये श्रद्धा हमारी शास्त्र पर न हो कि इन चीजों में है तो हमारा भाग्य क्या होगा। अर्जुन उन्हीं लोग के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं, क्योंकि 16वां अध्याय तो हमने पढ़ा है कि हाँ, कुछ लोग आसुरी होते हैं, अपनी मनमर्जी के अनुसार काम करते हैं, अपने नियम बनाते हैं। उनकी श्रद्धा किसी न किसी पर तो होती है, बिना श्रद्धा के तो कोई रहता ही नहीं, श्रद्धा सबकी है, कोई श्रद्धा विहीन नहीं होता है। जैसे कसाई की दुकान करने वाला भी क्या होता है, उसकी भी श्रद्धा होती है, वो भी कभी किसी की फोटो लगा लेता है, नहीं नहीं हम इनकी उपासना करते हैं। कई लोग नशा करते हैं, कहते हैं हम शिव जी के भक्त हैं। वह शिव जी क्या थे, प्योर वैष्णव थे, उन्होंने कभी नशा नहीं किया, विष पिया था, वो कोई नहीं पीता है, परंतु शिव जी के नाम पर अपने नियम बना लेते हैं, मनमाने ढंग से भक्ति करते रहते हैं। कुछ महीने, कुछ दिनों तक लोग हम मांसाहार नहीं खाएंगे, हम जो है मंगल को नहीं खाएंगे मांसाहार का, बृहस्पति को नहीं खाएंगे, सावन में नहीं खाएंगे, नवरात्रि में नहीं खाएंगे, जमीन पर सोएंगे, बेड पर नहीं सोएंगे। तो क्या करते हैं, सात्विक जीवन बिताते हैं लोग, समय समय पर लोग सात्विक जीवन बताएंगे, और बाकी दिनों में क्या होंगे, नशा भी करेंगे, मांसाहार भी करेंगे, अपने मन मर्जी से नियम करेंगे। तो देखिए कुछ डाकू भी ऐसे हुए हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा ना, कुछ डाकू होते तो वो देवी देवताओं की आराधना करते थे, फिर जाते थे डाका डालने के लिए, ये हमको शक्ति दो, मैं डाका डाल के आऊं अच्छी तरह से। तो अपने ढंग से कार्य करते हैं। तो ऐसे श्रद्धा जिनकी है, ऐसे लोगों की निष्ठा का क्या होता है, तेषाम निष्ठा तो का कृष्णा, उनको धार्मिक बोलेंगे, आसुरी बोलेंगे
कि भक्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो कहते हैं कि 3 गुणों में श्रद्धा होती है, सतोगुणी होती है, रजोगुणी होती है, तमोगुणी होती है। ये हमको भगवान इस अभी आगे बताते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतु ताम भ्रणु। भगवान ने कहा देवधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हरे कृष्ण। तो भगवान बता रहे कि किस गुण में हम हैं, कौन सा गुण हमें अपने अंदर विकसित करना है। श्रद्धा 3 तरह की होती है। हमको लगता है श्रद्धा तो श्रद्धा है, 3 तरह की क्या हो, लेकिन श्रद्धा होती है तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 3 तरह की श्रद्धा, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा, स्वभावजा स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, जो प्रकृति के गुणों के अनुसार जो हमारा स्वभाव बना रहता है उसके अनुसार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो तीनों गुण के अनुसार हमारे स्वभाव बनते हैं। तो कहते हैं कि श्रद्धा 3 तरह से आती है। संगजा, जैसा संग करेंगे वैसी हमारी श्रद्धा होने लगती है। हम अधर्मियों का साथ करेंगे तो हमारी श्रद्धा भी अधर्मी जैसी हो जाएगी, धर्मियों का साथ करेंगे श्रद्धा हमारी धर्मी जैसी हो जाएगी। शास्त्र जा, शास्त्र के अनुसार अगर हम शास्त्रों का पालन करेंगे तो हमारी श्रद्धा दूसरी होगी, अगर हम शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे तो हमारी श्रद्धा दूसरी होगी। स्वभाव जा, प्रकृति के गुणों के अनुसार। तो हमारी श्रद्धा जो है इन तरीकों से बनती आती रहती है। यहाँ पर स्वभावजा का वर्णन हो रहा है, प्रकृति के गुणों के अनुसार जो है वो हमारी कैसी होगी श्रद्धा। श्री कृष्णा। पढ़ो माता जी। हाँ बिल्कुल पढ़िए माता। अच्छा, हरे कृष्ण। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो युच्छुदः स एव सा। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्ण। सत्वानुरूपा, सत्व क्या, शाश्वत अस्तित्व के अनुसार। अभी हम लोगों ने स्वभावजा पढ़ा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? सत्वानुरूपा, अस्तित्व जो हमारा होता है उसके अनुसार। तो हर मनुष्य में क्या होता है, अपने अपने संस्कार होते हैं। श्रद्धा क्या होती है, मूलतः सतोगुणी होती है, सात्विक कार्यों से आती है। परंतु भौतिक जीवन के कारण जो है श्रद्धा क्या होती है, मिश्रित हो जाती है, किसी न किसी गुण में प्रभावित होती है। तो जैसा श्रद्धा होती है वैसा ही आचरण होता है, वैसी ही गति होती है। गुण सब में होते हैं, चाहे स्वर्ग लोक में रहते हैं उनके भी गुण होते हैं, जो देवी देवता होते हैं उनके भी गुण होते हैं। हम 18 अध्याय में पढ़ेंगे इस चीज को कि जो देवी देवता होते हैं वो भी गुणों से अलग नहीं होते, उनको भी उनके अंदर भी गुण पाए जाते हैं। तो गुणों का प्रभाव होता है, हृदय तक ये गुण का प्रभाव होता है। ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस गुण में हम रहते हैं उसी के अनुसार जो है वो हमारी श्रद्धा होती जाती है या स्थापित होती जाती है। इसमें हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा माता जी ऊपर करिएगा, हम इस चीज को पढ़ते हैं तात्पर्य में। दूसरा पैराग्राफ बताइएगा। माता जी तीसरी आगे क्या है? हाँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ऊपर करिएगा जरा। नहीं मतलब ऊपर लाइएगा, मतलब ऊपर के शब्द लाइएगा। हाँ, इसके ऊपर का आ सकता है, इसके ऊपर जो, बस बस बस। यहाँ पे है लिखा है ना कि अब वास्तविक तथ्य यह है, जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, ये हमने सबने जाना है। अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। मूलतः, ध्यान देने की बात है, मूलतः मतलब स्पेशली क्या होता है, जो जड़ क्या होती है, एकदम समस्त गुणों से परे, कोई गुण नहीं होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है, यानी कोई गुण नहीं होने का मतलब क्या होता है, त्रिगुणातीत शुद्ध सत्व, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे शुद्ध सत्व हो जाता है या त्रिगुणातीत हो रहता है। तो मूलतः क्या त्रिगुणातीत है। लेकिन जब वो भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है, पहली कंडीशन
भगवान को भूलता है, अपना संबंध भगवान के साथ क्या भूल जाता है। दूसरी कंडीशन, और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगीत करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मार्ग भौतिक होते। तो ये दूसरी कंडीशन है। एक कंडीशन है भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गया, दूसरी कंडीशन है कि प्रकृति के गुणों के साथ उसने संगति बना ली। तो श्रद्धा मूलतः क्या होती है? बिल्कुल साफ सात्विक होती है, सतोगुण से उत्पन्न होती है। प्रबल श्रद्धा जब होती है वो सात्विक कार्यों से ही उत्पन्न होती है। लेकिन क्या होता है, मनुष्य किसी में भी अपनी श्रद्धा रख सकता है, स्वतंत्र है, तटस्था जीव है। तो चाहे देवता में रखे, भगवान में रखे, या खुद को ही भगवान मानने लगे, या जो है समाज से भगवान को खोल ले, संसार से भगवान को खोल ले। तो जब तक हम प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होते हैं तब तक हमारी श्रद्धा क्या होती है? बिल्कुल प्योर होती है, एकदम शुद्ध सत्य होती है। और जिस गुण से हम प्रभावित होने लगते हैं हमारी श्रद्धा उसी से विकसित होती चली जाती है। हरे बड़ी कृष्ण। यजन्ते सात्विका देवान्य क्षराच्छांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्च ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। तो सतोगुणी क्या करते हैं? एकदम सात्विक पूजा करते हैं, श्रद्धा भी सात्विक, पूजा भी सात्विक, बिना स्वार्थ के और बिना भौतिक इच्छा के। किसी की भी पूजा करें, चाहे देवी देवताओं की करें, चाहे सूर्य चंद्र की करें, लेकिन भक्ति किसके करते? भगवान की करते हैं। याद वो भगवान को करते, भले देवी देवता के पास जाए तो भी भक्ति मांगते हैं। जो रजोगुणी होते हैं उनकी बड़ी भौतिक इच्छाएं होती है, ये चाहिए वो चाहिए, काफी चीजें उनको चाहिए होती है। तो जैसी श्रद्धा होती है वैसी पूजा होती है। यदि यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मयो जनों की माँ, 9वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो जैसी श्रद्धा होती है वैसी ही हम पूजा करने लगते हैं। पूजा जो है वो हमारी श्रद्धा से होती है, और वैसे हमें भक्ति का अधिकार मिलता है। कहते श्रद्धावान जन भय श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। जैसी श्रद्धा वैसा भक्ति का पद मिलता है। तो यज्ञ तब किसके लिए होता है? भगवान विष्णु के लिए होता है। परंतु शास्त्रों के अनुसार यदि हम यज्ञ नहीं करते हैं, शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, तो क्या होता है? वो यज्ञ जो है वो हमें उच्चतम स्थिति की ओर नहीं ले जाता है, हमारा पतन करता है। तो भगवान को पूजेंगे तो भगवान का अधिकार पाएंगे, भगवान हमको अपना अधिकार देंगे, हम उनके अनुसार जो है चलेंगे। और अगर हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पूजा करने लगते हैं, कुछ लोग यक्ष की पूजा करने लगते हैं, कुछ लोग शमशान में धूमि मतलब लगा लेते हैं, कुछ लोग अभिनेता और खिलाड़ियों की पूजा करने लगते हैं। तो कहते हैं योगी जी का भी किसी ने मंदिर बनवा दिया था, योगी जी ने खुद जाके मतलब तो तोड़ने का ऑर्डर दिया है। तो तमोगुणी लोग जो होते हैं वो ऐसी पूजा करते हैं कि दूसरे का ही नुकसान हो जाए। भूत प्रेत की पूजा करते हैं कि हाँ उनको जाके मार लो, उनको जाके काट लो, उनका सामान चुरा लो। काला जादू करते हैं, टोना टोटका करते हैं, न जाने क्या क्या तामसिक पूजा करते हैं। तो जीव जिस गुण के अनुसार होता है उसी के अनुसार पूजा करने लगता है। तो हम जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी श्रद्धा है, उसके अनुसार हमारा सारा कार्य होने लगता है। तो भूत प्रेतों की पूजा क्यों करते हैं? भूत प्रेत की पूजा किस लिए की जाती है? जिससे कि उनका काम बन जाए, उस पे डर के विश्वास। मारे पूजा करते हैं भूत प्रेतों की। ज्यादातर भूत प्रेतों की पूजा डर के मारे होती है। और देवी देवताओं की पूजा होती है कि हाँ कुछ हमको मिल जाए, कुछ सकाम कर्म, कुछ हमको ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, इसके अनुसार जो है देवताओं की पूजा होती है। और जो भगवान असुरों की पूजा होती है वो क्या होती है, किस लिए होती है? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, हम जो चाहते हैं वो हो जाए, हमारा जो है जैसे हमारी इच्छा चले। वो देवी देवताओं पर भी अपनी इच्छा चलाते हैं, जिसकी पूजा करते हैं उस पर भी अपना अधिकार बनाते हैं, नहीं नहीं जो हम कह रहे हैं वो करो, जो मांगे वो दो। और जो भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो क्या करते हैं? बिल्कुल प्रेम से करते हैं।
देवताओं की पूजा कर्तव्य से लोग करते हैं। यहाँ हमारा कर्तव्य है, बहुत से गृहस्थ इसलिए करते हैं कि हम गृहस्थ में हैं, हमारा कर्तव्य है पूजा करना, यज्ञ करना, तपस्या करना, तो वो लोग कर्तव्य से भी पूजा करते हैं। लेकिन भक्ति तो केवल प्रेम से होती है भगवान की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अशास्त्रविदितं घोरं तप्यन्ते ते तपो जना, दम्भाहंकारं संयुक्ता कामराग बलान्विता, कर्षण्यता शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः, मा चैवानुता शरीरस्थं तान् विद्वयासुरनिश्चयान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे धन्यवाद। इसके पहले वाला जो आपको श्लोक था, वो कह रहे यजंते, यजंते कहा गया था। यजंते माने होता है पूजा करना। और यहाँ पे श्लोक दिखाएगा माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर तपयंते कहा गया है, यानी कि तप करना। तो जो भक्त होते हैं वो पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन जो यजन करते हैं, इसको कहा यजन कहा जाता है सब। लेकिन जो लोग असुर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो है घोर पूजा करते, घोरम तपयंते, घोर पूजा करते हैं। लेकिन करते कैसे, अशास्त्रम विहितम, बिल्कुल शास्त्र के जो है वो अलग हो गए। दंभा अहंकार संयुक्ता, दंभ भी होता है उसमें, अहंकार भी होता है, दोनों मिला जुला होता है। काम राग बलान्विता, कामनाएं भी होती है, राग भी होता है और बल भी होता है। तो ये जो है बता रहे हैं भगवान की शास्त्र विरुद्ध भी होता है। सब कार्य शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। शास्त्र विरुद्ध कार्य हमको कभी भी फल नहीं दे पाते, उचित फल नहीं दे पाते, जो हम चाहते वो नहीं होते। तो जो असुर होते हैं उनका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। पहले तो बताया उन्होंने कि जो जिसकी पूजा करेगा उसका वैसा फल होगा। यहाँ पे टोटल असुरों की बात हो रही कि ये केवल परिश्रम करते हैं बहुत। आप देखिए हिरण्यकश्यप ने कितनी बड़ी तपस्या की, रावण ने बहुत तपस्याएं की थी। तो इनको शक्तियां पानी है, धनवान बनना है, बलवान बनना है, शक्तियां पानी है। क्यों? ताकि वो दूसरों को परेशान कर सके, दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा सके। ब्रह्मा जी से मांगा हिरण्यकश्यप ने क्या, अमरता का वरदान। ब्रह्मा जी स्वयं वरदान नहीं दे सकते अमरता का, उनके पास अमरता है ही नहीं। जिसके पास जो चीज नहीं कहाँ से देगा। आजकल भी लोग क्या है, भौतिक भोग के लिए, अच्छी संतान, अच्छी पत्नी, अच्छे पति के लिए, भौतिक भोग के लिए शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या करते हैं। कोई लेट कर ही कितनी लंबी लंबी परिक्रमा करता है, कोई जलते कोयले पे चलता है, कोई पानी में खड़ा रहता है, कोई एक हाथ ऊपर कर दिया, कोई दोनों हाथ ऊपर कर दिया, कोई अपने आप को हंटर से ही मारता है। तो ये सब शास्त्रों में कहाँ लिखा है? शास्त्रों में नियम नहीं है। शास्त्रों में थोड़ी ना कहा गया शरीर को कष्ट पहुंचाओ। शरीर में क्या है, परमात्मा बैठा, परमात्मा थोड़ी चाहता है उसको कष्ट हो। हमको याद रखना चाहिए क्या कि हम भगवान के अंश है। हम अपने शरीर को इस तरह कष्ट नहीं दे सकते, हमारे अंदर के परमात्मा को कष्ट मिलेगा। तो भगवान की जो है तपस्या चाहते हैं भगवान, लेकिन इस तरह की तपस्या नहीं चाहते हैं। इस तरह की तपस्या किसकी होती है? असुरों की होती है। कलयुग में क्या करिए, तपस्या करिए, एकादशी का व्रत रखिए, हरि नाम संकीर्तन करिए, आप जन्माष्टमी मनाइए, त्योहारों को मनाइए, जगन्नाथ यात्रा में भाग लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। सबसे सरल है। वाल्मीकि जी ने मरा मरा कहा, सदगति पा गए। रावण को कहा गया भगवान की शरण लो, नहीं लेंगे। तो क्या हुआ, उनके पास सोने की लंका थी, लेकिन सोने की लंका का भी क्या हाल हुआ आप सब जानते हैं। तो सतयुग में ध्यान किया जाता, लोग ध्यान करते थे, तब उनका ध्यान की तरह से होता था। लेकिन अब उतना जो है नहीं है सुविधा, इतनी लंबी उम्र नहीं है, इतना एकांत स्थान नहीं है। तो इसमें क्या है, संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ सबसे अच्छा यज्ञ है, उसको करना चाहिए। उससे क्या संतुष्टि भी मिलेगी और हमारी जो है वो भक्ति भी होगी, मन एकांत होगा, स्थिरता आएगी। लेकिन जो इन लोग कार्य कर रहे हैं क्या है, ये अशास्त्र से है, शास्त्र से है ही नहीं है। इनके घोर तप क्या होते हैं, सब बेकार जाते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहे हैं।
और अपनी इच्छा के लिए कर रहे हैं, भगवान की इच्छा के लिए नहीं कर रहे हैं। जो कार्य भगवान की इच्छा के लिए करना चाहिए, भगवान की सेवा में जिस चीज को लगाना चाहिए, उसको किस लिए कर रहे हैं? भगवान को और कष्ट देने में लगा रहे हैं। जो परमात्मा हृदय में बैठा है उसको और ज्यादा कष्ट दे रहे हैं। हरे कौन हरे पढ़े? कृष्ण माता जी। हाँ हरे पढ़िए। कृष्ण माता जी। आकारस्त्वभितर्वश्य त्रिविधो भवति प्रियखा यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां विधम् शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वो भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब अनेक भेदों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो लोग यजन करते हैं, पूजा करते हैं, उनका तो पता चल जाता है किस गुण में है। लेकिन जो यजन नहीं करते हैं, बहुत से लोग क्या कहते हैं, यजन नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, तपस्या नहीं करते हैं, उनका कैसे पता चलेगा? आहरत्वपि सर्वस त्रिविधो भवति क्रिया। तो उन लोगों को आहार से पता चलेगा, क्योंकि यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तपस्या नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उनको नहीं पहचान सकते। जो कर रहे हैं, यज्ञ तपस्या भक्ति कर रहे हैं, उनको तो पहचान में आ जाएगा कि किस गुण में है। ये आहार ऐसी चीज है, सबको खाना है, सबकी रुचि होती है उसमें, तो उसके आधार पर भी श्रद्धा को पहचाना जा सकता है। तो अभी पहले बताया था अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि 3 तरह की श्रद्धा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो आध्यात्मिक यात्रा में है, उनकी निष्ठा तो यज्ञ ताप दान से पता चल जाती है। जो श्रद्धा नहीं करते, भोजन तो जरूर करते हैं, भोजन में जरूर जो है, कहते हैं भोजन के बिना तो चल ही नहीं सकता कोई, भोजन तो खाना ही खाना है। तो उनकी श्रद्धा किसमें है, ये उनके भोजन से पता चल जाएगा। तो भगवान अब बता रहे हैं कि कौन सा भोजन किसको पसंद है। तो कह रहे सुनो, 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 सुनने का महत्व है। आयुषत्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनखा रसस्निग्धस्थिरादित्या आहारा सात्विक प्रियखा। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, शास्त्रप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। हरे कृष्ण। तो जो जीवित लोग हैं, जो जीव है, भोजन बहुत महत्व है उनके लिए। भोजन केवल ये नहीं कि हाँ खाया पेट भर गया, नहीं, तृप्ति भी चाहिए, उससे संतुष्टि भी होती है उससे। इसीलिए लोग अपनी अपनी पसंद का भोजन करना चाहते हैं कि हाँ उससे तृप्ति मिलेगी। अगर पसंद का भोजन न मिले तो परेशान होने लगते हैं बहुत से लोग। तो भोजन 3 तरह का होता है, सतोगुणी भी भोजन होता है, रजोगुणी भी होता है और तमोगुणी भोजन भी होता है। तो सतोगुणी लोग सतोगुणी भोजन खाना चाहते हैं। सतोगुणी भोजन कैसा होता है? बिल्कुल आयु सत्व बला आरोग्य सुख प्रीति वर्ध। आयु बढ़ाता है, सत्व बढ़ाता है, बल बढ़ाता है, आरोग्य रखता है, सुख देता है, प्रीति बढ़ाता है, रस्या स्निग्धा स्त्रिया हृदय आहारा साथ। तो क्या होता है? रसमय होता है, स्निग्ध होता है, स्वास्थ्य होता है, हृदय को भाने वाला था। बिल्कुल वैसा ही भोजन जैसा डॉक्टर लोग कहते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर है या ऐसे डॉक्टर है, सब सलाह देते हैं ऐसा भोजन करिए। दाल, चावल, सब्जी, फल, गुड़, ये सब खाइए। क्या होगा? मस्तिष्क भी शुद्ध रहेगा, गलत विचार नहीं आएंगे, शरीर को शक्ति मिलेगी, भगवान की सेवा होगी, तृप्ति प्रदान करेगा। ऐसा भोजन करना चाहिए। हरे कृष्ण। कटम लवणातुष्ण तीक्ष्ण रुक्ष पिताकिनखा आहारा राजसा श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदाखा। अत्यधिक तिक्त, खट्टी, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाली है। हरे कृष्ण। अत्यधिक कड़वा, तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन किसको प्रिय है? रजोगुणी को।
ऐसे जो है भोजन क्या करते हैं, दुख देते हैं, शोक रोग। पहले खाया बड़ा आनंद आया, रजोगुण की विशेषता होती है ना, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, पर बाद में क्या होता है, कष्ट प्रदान करता है। रजोगुण होता ही ऐसा है, जो भी कार्य करेंगे शुरू में बड़ा आनंद आएगा, हाँ बस सबसे सुखी हम ही हैं। बाद में क्या कष्ट होता है, खूब अच्छा अच्छा खा लिया, फास्ट फूड, चाट पकौड़ी, कोल्ड ड्रिंक, क्या होगा, पिज्जा हट चले गए, पिज्जा खा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, मिला खूब खाया, लेकिन बाद में क्या हो गया, धीरे धीरे ये गले का फंदा बनते, पेट में दर्द हो गया, गैस बनने लगी, पता नहीं क्या क्या परेशानियां शुरू हो गई। तो यदि भगवत गीता के नियम को फॉलो करेंगे तो एकदम शरीर स्वस्थ। भक्त जो नहीं है उनको भी खाना तो कम से कम अच्छा खाना चाहिए, उनको सात्विक भोजन करना चाहिए। ठीक है, अभी आप भक्त नहीं बने हैं, भक्ति दिशा में जो लोग हैं तो उनको क्या करना है, सात्विक भोजन करना चाहिए। भौतिक नहीं आध्यात्मिक लाभ भी हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि सुपाच्य खाना खाओ, भगवत गीता भी यही कह रही, सात्विक भोजन करिए। हरे कृष्ण। यातयामं गतराशं पुतिपर्यूषितं च यात् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वाधीन वियोजित एवं सारा झूठा तथा अस्पृश्य वस्तु से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तामसिक भोजन कहा गया है। तामसिक भोजन कैसा होता है, 3 घंटे पूर्व पकाया गया है, स्वादी नहीं है, सड़ा हुआ है, जूठा है, अस्पृश्य है। देखिए भगवान जो है वो नाम ही नहीं ले रहे हैं इस भोजन का, सब चीज बताया, ये नहीं खाओ, ये नहीं, यहाँ कह रहे नाम ही नहीं ले रहे, अमेध्य, अस्पृश्य कह दिया उन्होंने। भगवान जो है उसको अस्पृश्य बता रहे, नहीं लायक नहीं है, एकदम उसको किनारे कर दिया। तो सात्विक आहार क्या है, सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति वर्धना। और राशिक भोजन क्या है, दुख शोक अमय प्रदा, अमय यानी रोग देने वाला। जो राशिक भोजन दुख शोक और रोग देता है। और तामसिक भोजन क्या है, अमेध्य भोजन, तामसिक भोजन है। उपनिषद कहते हैं कि आहार शुद्ध हो सत्व सिद्ध, आहार से मन शुद्ध हो जाता है। भगवान को क्या पसंद है, भगवान देखिए क्या आहार खाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति। किसी का पत्ता पालक है, बथुआ है, पुष्पम कई फूल हम खाते हैं, कद्दू के फूल, सहजन के फूल, गोभी के फूल। कुछ फल खाते हैं, जैसे गेहूं है, दाल है, बाजरा है, मक्का है, टमाटर, भिंडी, ये सब क्या खाते हैं हम लोग, फल खाते हैं। तो हम जल पीते हैं, भगवान को यही पसंद है। तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयत आत्मना, जो भाव से खिला देता है खा लेते हैं। तो हमको भी यही खाना चाहिए, जो भगवान को पसंद है वो हमें पसंद है, हम भगवान के भक्त, हमें ऐसा ही भोजन खाना चाहिए। तमोगुणी भोजन क्या शास्त्र के विरुद्ध है। और केवल ऐसा नहीं है कि मांस खाया, मदिरा पी तो यही तमोगुणी भोजन है, तंबाकू गुटखा, यही नहीं है। सतोगुणी भोजन या रजोगुणी भोजन भी तमोगुणी हो जाता है। 3 घंटे पूर्व पकाया गया, बासी हो गया, सड़ गया, रखा है, किसी बिल्ली कुत्ते ने जूठा कर दिया, या किसी और ने जूठा कर दिया, जूठा रखा हुआ है, अशुद्ध है, किसी बीमार ने छू दिया, खा लिया, तो क्या है, ये आपका सतोगुणी भोजन भी तमोगुणी हो गया। कुछ लोग भोजन बनाते ढकते नहीं, मक्खियां मच्छर कीट बैठते रहते हैं, या पैक्ड खाने खाते रहते हैं, कब की बनी रोटी जो है 1 हफ्ते 10-15 दिन की खाते रहते हैं उसको, तो क्या होता है, सब तमोगुणी भोजन है। तो हमें जानवर थोड़ी ना बनना है। तमोगुणी भोजन बहुत प्रचलन हो गया, फ्रीजर में रखा हुआ खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या शास्त्र क्या कहते हैं, ताजा खाना खाओ, जानवर नहीं बनना है। जानवर देखिए कुछ क्या क्या खा लेते हैं। तो हमें समझदार है ना, हमको बुद्धि दी गई है, शेर रोटी नहीं खाएगा, गाय मांस नहीं खाएगी, कोई जानवर आवश्यकता से अधिक नहीं खाता है। अगर वो बीमार पड़ता है तो क्या करता है, वो खाना छोड़ देता है। मनुष्य का क्या है, जितना मिला उतना खाए चले गए। कहते कलयुग में तो ज्यादा ही खा के लोग मरेंगे, कम खाकर कोई नहीं मरेगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो तमोगुणी लोग हैं कुछ भी खा लेते हैं, जो रजोगुणी लोग हैं वो जीव के लिए खा लेते हैं, और जो सात्विक लोग हैं सतोगुणी लोग वो शरीर के लिए खाते हैं, कि शरीर हमारा शुद्ध रहे, शरीर हमारा पोषित हो, शरीर के लिए मन के लिए खाते हैं। वो क्या करते हैं, वैष्णव लोग क्या करते हैं, भोग खाते हैं, अर्पित किया हुआ खाना खाते हैं भगवान को, यज्ञ का बचा हुआ खाते हैं, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट वो नहीं कि कोई जानवर ने छोड़ दिया, वो उच्छिष्ट नहीं खाते हैं। भगवान का जो चढ़ा हुआ है, भगवान को जो अर्पित है उसका उच्छिष्ट खाते हैं।
उच्छिष्ट भगवान के भक्त खाते ही हैं। वो अगर भगवान को अर्पित नहीं किया गया हो तो चाहे सतोगुणी भोजन ही हो, वैष्णव नहीं खाता। वैष्णव भक्त जो है वो भगवान को अर्पित करके तभी खाता है। तो सात्विक भोजन करना चाहिए, हम सभी को सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे हमारा मन शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, हमारा शरीर दूषित हो। हरे कृष्ण। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो ययिष्यते यष्टभ्यं विविति मनः समाधाय सशक्तिकः। योग में वही योग सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यज्ञ के लिए बताया जा रहा है, अभी तक इसलिए भोजन के लिए बताया गया, अब यज्ञ के लिए बताया जा रहा है कि यज्ञ कैसे करना चाहिए। तो वैज्ञानिक लोग भी मानने लगे हैं कि जो यज्ञ होते हैं उसमें जो आहुति पड़ती है उससे क्या होता है, भगवान आदित्य की जो किरणें होती है बलशाली हो जाती हैं, उससे वर्षा होती है। तीसरे अध्याय में हमने सृष्टि चक्र पढ़ा था कि वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे क्या होता है, अच्छी वर्षा होती है, देवता प्रसन्न होते हैं, हमको वो सब चीजें देते हैं जिससे हमारा जीवन अच्छा चले। तो शास्त्रों में भी लिखा कि जब हम गुरु की, ब्राह्मण की जब हम पूजा करते हैं तो हमारा यज्ञ क्या होता है, सात्विक होता है। शास्त्रों के अनुसार जो है वो हमको कार्य करना है, कर्तव्य समझ के कार्य करना है, फल की इच्छा को रखे बिना कार्य करना है। क्योंकि जब हम फल की इच्छा से कोई कार्य करते हैं तो हमारा क्या होता है, भक्ति नहीं रह जाता है। भक्ति जो है वो हमेशा बिना उद्देश्य के की जाती है। उद्देश्य के से जो लोग करते हैं वो यज्ञ 3 गुणों से प्रभावित भी होता है और साथ ही साथ कर्तव्य नहीं होता, हमको कर्तव्य समझ के कार्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो योग किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्भवश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्णा। तो सात्विक यज्ञ भगवान के लिए किया जाता है, कर्तव्य समझ के किया जाता है, बिना फल की इच्छा के किया जाता है, शास्त्रों की विधि के अनुसार किया जाता है। तो यज्ञ जो है वो क्या होता है कि सात्विक हो जाता है। लेकिन जो हम किसी भौतिक लाभ के लिए करते हैं वो क्या होता है, राजसी हो जाता है। तो विवाह को हम किस श्रेणी में रखेंगे, विवाह में भी यज्ञ होता है, वो सात्विक यज्ञ होता है या राजसिक यज्ञ होता है। हरे कृष्ण। विधिहीनम् हरे कृष्ण अशिष्टान्नम्। माता जी, चाहिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्भवश किया जाता है तो तुम उसे तमस्वी जानो। हरे कृष्णा। तो मेरा प्रश्न था आप लोगों से कि विवाह को में यज्ञ होता है, अब विवाह का जो यज्ञ होता है वो सात्विक होता है या राजसिक होता है, कोई बताना चाहेगा? आप लोग विवाह के यज्ञ में शामिल होते हैं, सब लोग जाते हैं, घरों घर में विवाह होता है। माता जी, यदि उसको हम जो विवाह है भोग के दृष्टि से करते हैं तो वो राजसी हो जाता है ना। और यदि हम उसको इस दृष्टि से करते हैं कि भाई हम जो संतान उत्पन्न करेंगे, कृष्ण भावना भावित करेंगे, तो वो सात्विक हो जाता है। हरि। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? तो विवाह जो है वो सात्विक यज्ञ कब होता है, जब हम कर्तव्य समझ के करें, तब वो सात्विक है। कर्तव्य है हमारा विवाह करना, कि विवाह करके हम एक योग्य संतान उत्पन्न करें जिसको हम भक्त बनाएं। लेकिन अगर वही विवाह प्रदर्शन के लिए किया जाता है, भोग के लिए किया जाता है, लोगों को दिखाने के लिए कि धन मिले, यश मिले, प्रशंसा मिले, मान मिले, सम्मान मिले, आजकल क्या होता है, आजकल विवाहों में बहुत ज्यादा
दिखावा होता है, बहुत ज्यादा लोग पैसे खर्च करते हैं, साथ ही साथ लोभ होता है, ये मिले वो मिल जाए, ये गिफ्ट चाहिए वो गिफ्ट चाहिए, तो ये क्या होता है, तब वो राजसी हो जाता है, क्योंकि वो भोग के लिए हो जाता है। तो जो कामनाओं के अनुसार ये हो जाता है, कामनाएं इसमें आ जाती है, शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना होने लगती है, मनमाने ढंग से कार्य करने लगते हैं। ये कहते हैं यह शास्त्र विधि में सज्ज वर्तते काम कारता न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न परम गति। तो ऐसे यज्ञ क्या हो जाते हैं, न सुख देते हैं न ही परम गति प्रदान करते हैं। तो हमें अगर भगवान से जुड़ना है, अगर उस यज्ञ को सात्विक बनाना है, क्योंकि जो भी यज्ञ कर रहे हैं वो सात्विक है, हम उसमें जब अपने मनोधर्म से, अपनी देहात बुद्धि से कार्य करने लगते हैं, तो क्या होता है, वही यज्ञ जो है राजसिक या तामसिक हो जाता है। हरे विधिहीनमशिष्टान्नं मन्त्रहीनं मदक्षिणं श्रद्धाभिरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों की दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसी माना जाता है। हरे कृष्ण। तो न शास्त्रों के आदेशों का पालन हो रहा है, न वैदिक मंत्र हो रहे हैं, न ही पुरोहित आ रहे हैं, न दक्षिणा दी जा रही है। आजकल बहुत लोग इस तरह के यज्ञ करने लगे कि अरे ब्राह्मणों का क्या है, ब्राह्मण क्यों बुलाना, पुरोहित क्यों बुलाना, हम सब जानते हैं, किताबें मिलती हैं बाजार में, हम पढ़ देंगे। तो क्या हुआ, न ही वैदिक मंत्र का उच्चारण हुआ, न ही दक्षिणा दी गई, न ही प्रसादम वितरण हुआ। तो बिना श्रद्धा के यज्ञ जो लोग करते हैं वो तामसी यज्ञ माने जाते हैं। क्योंकि सारे कार्य क्या हो रहे हैं, जो वो शास्त्रों में नहीं लिखे हैं वो हो रहे हैं। भोग नहीं लगा, प्रसाद वितरण नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं हुई, तो क्या हुआ, तामसिक प्रवृत्ति हो गई, तामसिक कार्य हो गया। तो यज्ञ क्या करना है, भगवान के लिए करना है, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि सारे कार्य यज्ञ किस लिए है, विष्णु के लिए होते हैं। तो विष्णु के लिए कर्म किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं। हरे देव पूजनं शौचमार्चवम् ब्रह्मचर्यं महिषा च शरीरं तपयुच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। हरे कृष्ण। तो तपस्या भी 3 गुणों से प्रभावित होती है। सतोगुण से जो प्रभावित होती है तपस्या, और रजोगुण से भी प्रभावित होती है तपस्या, तमोगुण से भी प्रभावित होती है तपस्या। तो यहाँ सात्विक तपस्या की बात की जाए। सात्विक तपस्या कैसे कैसे होती है, शरीर की तपस्या, शरीर से जो है वो तपस्या की जाती है। तो गुरु है चाहे ब्राह्मण है, उनकी जब पूजा करते हैं हम, तो क्या होता है, जो हमारा अहम भाव होता है, बड़प्पन का भाव होता है, वो कम होता है, वो भी एक त्याग है, वो भी एक तप है। ये शौचम मतलब शुद्ध होना, पवित्र होना। अगर हम स्नान कर लेते हैं क्या होता है, आलस से दूर हो जाता है। तो शौचम सरलता, अहंकार का त्याग होता है, जब हमारे अंदर सरलता आती है अहंकार समाप्त होता है। ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मचारी क्या करता है, इंद्रिय सुख विषयों का त्याग कर देता है। अहिंसा, अहिंसा क्या होती है, लोगों को कठोर वचन का त्याग कर देती है। च शरीरम तप उच्यते, ये सारे क्या है, शारीरिक तपस्या है। तो शरीर की भी तपस्या होती है, मन की भी तपस्या होती है, वाणी की भी तपस्या होती है। तो ये शरीर की तपस्या की बात की गई है। हरे कृष्णा। अनुदिवेगकरणे वाक्यं शक्तं प्रीगहितं च यात् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपयुच्यते। सच्ची भाने वाली, हितकार तथा अन्य को क्षुब्ध न करने वाली बात को बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो वाणी की तपस्या की यहाँ बात की जा रही है कि वाणी की तपस्या कौन सी है। शरीर की तपस्या के बाद वाणी की तपस्या बहुत बड़ी तपस्या है।
वाणी से हम प्रेम भी पा सकते हैं, वाणी से हमारा तिरस्कार भी हो सकता है, वाणी से हम सत्य भी बोल सकते हैं, अच्छे लगने वाले शब्द भी बोल सकते हैं, ऐसे शब्द भी बोल सकते हैं जो कल्याण करें। लेकिन इस सब के साथ भी जरूरी है कि हम ऐसे शब्द ना बोले जो क्षुब्ध करें। हम किसी को कष्ट देने वाली बात नहीं करनी चाहिए हमको, ना किसी को परेशान करने वाली बात करनी चाहिए। कहते सत्य बोलो, लेकिन क्या है, प्रिय बोलो। ऐसा ना बोलो जो कि अप्रिय हो। मनु महाराज कहते हैं इसको, आप लोगों ने सुना होगा, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम अप्रियम। ऐसा सत्य मत बोलिए जो अप्रिय हो। प्रियम नान्वितम ब्रियात ऐसा धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या कहता है कि आप जो है वो प्रिय बोलिए, ऐसा बोलिए जो कल्याण करता हो। वाणी की तपस्या के अंतर्गत ये आता है। हरे कृष्ण। अनदिबे मन प्रसाद सौमथ्यम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमान समुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मन की तपस्या की बात करिए, जब संतोष आ जाता है, सरलता आ जाती है, गंभीरता आ जाती है, आत्म संयम आ जाता है, ये क्या होता है, मन की तपस्या है। मन भी हमारा संतुष्ट होना चाहिए, और मन को भी हमको तपाना पड़ता है क्योंकि बड़ा चंचल होता है। ये सात्विक तपस्याएं हैं। भगवान का भक्त क्या है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सारी तपस्याएं करता है। वृंदावन की परिक्रमा करता है, मायापुर की परिक्रमा करता है, भगवान का कीर्तन करता है, श्रवण करता है। तो भगवान को प्रसन्न करना एकमात्र उद्देश्य होता है। इसलिए क्या होती है, ये सात्विक तपस्या कही जाती है। जो लोग सत्य गुणों में होते हैं वो इन तपस्याओं करते हैं, तप करते हैं, भगवान के लिए खुश करने के लिए भगवान को ये सारी तपस्याएं करते रहते हैं। प्रथया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधं नरै अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकां परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में पवित्र मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक कहलाता है। तो ये जो है शरीर, वाणी और मन की तपस्या क्या होती है, अफलाकांक्ष है, बिना फल की इच्छा के लिए की जाती है। इसलिए क्या होती है, ये सात्विक तपस्या। हरे सत्कारे मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यात् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसंचलम मध्रुवम। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वो राजसी यानी रजोगुनी कहलाती है। ये न तो स्थायी होती है और न शाश्वत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो रासिक तपस्या होती है, क्या होती है, मान के लिए करते हैं, यश के लिए करते हैं, लोग हमारा सत्कार करें। अरे इतने बड़े तपस्वी आ गए, सवारी निकल, इनको माला पहनाओ, इनको प्रणाम करो, इस तरह की भावना होती है। तो क्या दिखावे के लिए तपस्या है, मान के लिए तपस्या है। बड़े बड़े योगी होते, तपस्या करते, सिद्धि मिल जाती, उसी सिद्धि को दिखाने लगते हैं, दिखावे में पड़ जाते हैं। क्या होता है, सिद्धि पाके और आगे बढ़ना था, भगवान को प्राप्त करना था, लेकिन सिद्धि में उलझे रह जाते हैं। तो जो ये फल मिलता है, सिद्धि मिल गई, तो क्या स्थायी नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। भगवान को प्राप्त करना स्थायी कार्य था, शाश्वत कार्य था। लेकिन वो रजोगुणी हो जाते हैं जो वो इस तरह की तपस्या करते हैं कि हमारा नाम हो, सब लोग हमको देखे कि हाँ ये कितने बड़े तपस्वी हैं, इन्होंने कितना पानी पर चल लेते हैं, ये तो उड़ भी लेते हैं। एक बार प्रभुपाद जी से एक ने कहा कि अरे वो बड़े तपस्वी हैं, वो तो उड़ भी लेते हैं। तो क्या चिड़िया भी उड़ लेती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो तपस्या हम इसलिए नहीं करते कि हम उड़े और हम पानी में चले, मछली भी पानी में रह लेती है, चिड़िया भी उड़ लेती है। तो इन सिद्धियों के लिए तपस्या जो नहीं की जाती, तपस्या भगवान की जाती। मूढग्राहेणात्मानो यात् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सदानार्थं वा तत्तमसमुदारितम्। मूर्खतावश
आत्मोत्परण के लिए या अन्न को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसिक कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब तपस्या भी कर रहे हैं तो वो भी, उसमें भी जो आपका मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो गलत है। सतोगुणी भक्ति चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए करते हैं तपस्या। रजोगुणी खुद के लिए करते हैं कि हमें कुछ प्राप्ति हो, लेकिन तमोगुणी न भगवान के लिए ही करते हैं और न ही अपने लिए करते हैं। तो बिल्कुल ही मतलब दूसरों को भी हानि पहुंचे, खुद स्वयं को भी कष्ट हो, स्वयं की तपस्या कोई फायदा नहीं। जैसे रावण की तपस्या थी, हिरण्यकश्यप की तपस्या थी, क्या थी? दूसरों को कष्ट देने के लिए। खुद को भी इतना शरीर उन्होंने अपना तपाया और इसके बाद भी क्या किया, उनका जो उनको फल मिला वो दूसरों को हानि पहुंचाने वाला था। हरे कृष्ण। दातव्यमिति जात्यानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पत्रे च तद्यानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी परोपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वो सात्विक माना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तपस्या से मुझे ध्यान में आया कि एक बार सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे, तो उनके सारे शिष्य को ऑर्डर दिया उन्होंने कि हाँ आप जाइए भगवत गीता भागवतम का वितरण करिए, पुस्तक वितरित करने का उनको मिला। तो वो सब लोग लेटे चले गए, एक शिष्य लेटे थे। उनसे पूछा कि भाई आप क्यों नहीं गए? कह रहे कि मैंने एकादशी निर्जला व्रत रखा है। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा नहीं, तपस्या का मतलब ये नहीं कि आप सारे कार्य छोड़ के बैठ जाएं। उन्होंने उसको ले गए, उसको खाना खिलाया और कहा अब जाके पुस्तक वितरित करो। तो हम तपस्या का भी जो गलत अर्थ निकालते कि हमें अपने कर्म छोड़ के एकदम बैठ जाना, नहीं। हमें अपने कर्तव्य कर्म तो करना है, भगवान की भक्ति भगवान की सेवा तो करना ही करना है। भक्त जो उपवास होता है, भगवान के पास बैठिए, समीप बैठिए। तो तपस्या के बाद अब दान की बारी आ गई कि आपको दान किसे करना है, कैसे करना है। कहते हैं कि सही तरीके से दान न दिया जाए तो वो दान भी क्या होता है कि गलत फल देता है। ये सात्विक दान वो होता है जो मजबूरी में न दिया जाए, कर्तव्य समझ कर किया जाए, कोई इसकी फल की इच्छा न हो। स्थान भी हमारा उचित होना चाहिए, जो इसको हम दान दे रहे हैं वो भी उचित होना चाहिए, दान का सही उपयोग हो इसका भी ध्यान देना चाहिए। तो दान सोच समझ करके करें। जैसे हम देते हैं मंदिर निर्माण के लिए या पुस्तकें छपवाने के लिए या उनको वितरित करने के लिए, तो ये क्या है, भगवान का काम हो रहा है। तो भगवान के काम में हम जब दान दे रहे हैं, ऐसे हम जब क्या होता है कि किसी का जन्मदिन होता है, बर्थडे गिफ्ट देते तो न जाने क्या क्या देते हैं। इससे अच्छा उनको एक अच्छी सी भगवत गीता बुक दी जाए, उनको कोई भगवान की सेवा का साधन दिया जाए, तो वो भगवान की सेवा करे। ये क्या होता है, सात्विक होता है। हरे कृष्ण। जतु भक्तुपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्ज्ञानं राजसंस्मृतम्। किंतु जो दान पुत्रोपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वो रजोगुणी यानी राजस कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कोई कोई समाज के दबाव में या जान पहचान के लोग आ गए उनके कहने में दान दे देता है, तो क्या होता है, राशि दान है, दिखावे के लिए हो रहा है, अनिच्छा से हो रहा है। तो ये क्या होता है, राशि दान होता है। बहुत से लोग देखिए, कोरोना काल था या इस समय भी साधारण जाड़े पड़े, लोग कंबल बांटना शुरू कर देते हैं। तो क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, प्रशंसा बटोरते हैं, कितने लाइक मिले, तो अपने धाक जमाने के लिए दान करते हैं। शास्त्रों में इस तरह के दान के लिए कोई भी संस्तुति नहीं की गई है। हरे कृष्ण। आदेश काले च ज्ञानम् अपत्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तमसम् उदारितम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वो तामसिक कहलाता है। हरे कृष्ण। तो तामसिक दान कैसा होता है? तामसिक दान तो बिल्कुल ही लोग बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी उद्देश्य के किसी को भी दान दे देते हैं, कहीं पर भी दान देते हैं, किसी भी परिस्थिति में दान दे देते हैं।
तो इस दान को जो है उचित नहीं माना गया है। हरे कृष्णा। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्चापि गीता पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्दों पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब बात हो रही है कि अभी तक बताया गया कि 3 गुणों में भोजन कैसा होता है, 3 गुणों में तपस्या कैसी होती है, 3 गुणों में यज्ञ कैसा होता है, 3 गुणों में आप दान कैसे करते हैं। तो जो बताया गया कि सात्विक दान जो है वो कर्तव्य समझ के किया जाता है, परोपकार की आशा मतलब उससे जो मिलेगा वापस उसकी आशा नहीं करते हैं। समुचित काल में किया जाता है, स्थान देकर किया जाता है, योग्य पात्र को किया जाता है। जो राशिक दान होता है वो बदले में कुछ चाहिए होता है, वो कर्म फल भी चाहिए होता है, फल मिले उसका इच्छा भी नहीं होती, दबाव में भी दिया जाता है। तामसिक दान बिल्कुल अपवित्र स्थान पर अनुचित समय में अयोग्य व्यक्ति को बिना आदर के बिना ध्यान के दिया जाता है। तो इस तरह से 3 गुणों में सब कुछ प्रभावित होता है, तपस्या भी प्रभावित होती है और यज्ञ भी प्रभावित होता है, दान भी प्रभावित होता है। लेकिन करें क्या, अगर हम इसी चीज को और सात्विक बनाना चाहते हैं, सब कुछ भगवान को अपने फलों का सारा कुछ श्रेय भगवान को देना चाहते हैं, सात्विक विचारों से इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर अगर हम करना चाहते हैं, यज्ञ है, दान है, तप है, ये सब करना चाहते हैं, तो सही भाव क्या होगा, समर्पण कैसे होगा। वो जो है ओम तत्सत 3 शब्दों से, अगर हम 3 शब्द यूज करते हैं ओम तत्सत और उस भाव से, केवल बोलना ही नहीं है, वो भाव हमारे अंदर अगर आ जाता है तो क्या होता है, वो हमारा जो कार्य होता है वो आध्यात्मिक हो जाता है, भक्ति का हो जाता है। तो सब कुछ 3 गुणों से प्रभावित है, सब श्रद्धा के अनुसार है। श्रद्धा हमारी गुणों से प्रभावित है और वो गुण क्या करते हैं, हमें बद्ध जीवन में डालते हैं। चाहे रस्सी कहते हैं ना, सोने की हो, चांदी की हो, लोहे की हो, बंधन तो बंधन है। तो हमें इनसे ऊपर उठना है, शुद्ध सतोगुणी बनना है, गुणातीत बनना है। वो कार्य कैसे होंगे, ओम तत्सत की भावना से करेंगे। ओम तत्सत क्या है, परम सत्य भगवान के लिए कहा गया है। जो भी कार्य करिए परम पुरुष भगवान के लिए करिए। और अब इसको थोड़ा सा आगे और विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्ण। तस्मात् इत्युदाहृत्य योग्यदान तप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ओम शब्द से जो है हमेशा शुरुआत होती है, जो भी हम वेदांत सूत्रों में सारे ओम से शुरू होते हैं। कुछ आप लोग याद है, आप लोग बोले कि कुछ ओम शब्द से क्या क्या शुरू होते हैं कुछ, जैसे मैं आपको पहला बता देती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम लोग बोलते हैं। वैसे आप लोग को कुछ याद हो तो बोल सकते हो। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। और कुछ? हरे कृष्णा माता जी, सारे तिलक ओम से ही स्टार्ट होते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। सारे वैदिक मंत्र ओम से सारे उच्चारण मंत्र ही माता जी ओम से ही शुरू होते जाकर। हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप लोग 1 2 बताइए। ओम गायत्री मंत्र है, सभी मंत्र गायत्री माता मंत्र जी, भी ओम से शुरू होता है। जी जी प्रभु जी। माता जी भोजन मंत्र भी ओम सहना वतु। हाँ जी जी हाँ, ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य मंगलाचरण हाँ। शुरू होता है। तो सारे ओम ओम से ही शुरू। पूर्णाहम। हाँ, ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदम्। जी हाँ, सारे जो है वो ओम है क्या, ओंकार तत्व क्या है, परम तत्व, परम ब्रह्म का नाम है। सत शब्द जो है भी उन्हीं के लिए कहा जाता है और सत शब्द से भी उन्हीं की शाश्वतता होती है।
तो भगवान के नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, सबके लिए सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या सब भगवान के लिए जो किया जाता है वो असत है, शाश्वत है, उसके फल भी शाश्वत है। लेकिन अगर हम असत करते हैं, असत कर्म करते हैं तो क्या और शाश्वत हो जाता है। हमारे कर्म सब तब तक रहते हैं जब तक भगवान के लिए किया जाता है। तो कहते हैं ना कि भगवान की जो बांसुरी थी, बांसुरी से जो है वो जो सातवां जो छेद था वहां से ओम निकला था, जो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश किया था, जो वेद सारे जो है रचना हुई थी। तो जो भी कार्य हम करें वो क्या करें, भगवान का नाम लेके, क्योंकि ओम तद विष्णु परम पद, भगवान के चरण कमल ही जो है परम भक्ति के आश्रय है। भगवान ने कहा, ये ओम प्रणय सर्वदेशी, वेदों में अंकार शब्द मैं ही हूँ, और वेद पवित्र ओमकार ऋक्षाम यजुरेव च, सब में जो है क्या है, ओम शब्द भगवान को संबोधित किया है। तो हमें भगवान को ओम के साथ याद करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना लोगो होता है, हर एक का लोगो होता है, तो ओम शब्द क्या है, भगवान का लोगो है, भगवान के बारे में बात करता है। ओम जो है हमेशा अगर आप ओम ओम कहते तो हमको क्या याद आते हैं, भगवान याद आते हैं। भगवान जो है वो हमको लगता है कि हम भगवान से बातें कर रहे हैं। तो ओम शब्द जो है वो बहुत ही पवित्र या भगवान का ही एक तरह से रूप कहा जाता है, कि भगवान ही जो है समाये हुए हैं उसमें। भगवान कहते हैं कि सत्य के द्वारा जो है वो शास्त्रीय श्रद्धा और शास्त्रीय तक हम पहुंचेंगे, और शास्त्रीय श्रद्धा से हम भगवान तक पहुंचेंगे। ओम तत्सत सब अलग अलग रखते हैं, परंतु जब एक साथ बोले जाते हैं तो भगवान का सेकेंडरी नेम हो जाते हैं। भगवान के कई नाम है, कोई भी नाम ले, जैसे कि भगवान कृष्ण को हम माधव कहते हैं, गोविंद कहते हैं, हरि कहते हैं, सब भगवान के ही विभिन्न नाम है। और भगवान कृष्ण जो है वो सुनते हैं, सेकेंडरी नाम, जैसे हमारा घर का नाम दूसरा होता है, बाहर का नाम दूसरा होता है, वैसे ही समझिए कि सत्य क्या है, भगवान का ही एक नाम है, सेकेंडरी नेम है उनका। कृष्ण उनका प्राइमरी नेम है, और बाकी सब उनका जो है ओम उनका सेकेंडरी नेम हो जाता है। तो इसलिए हमको ओम के द्वारा भगवान को याद कर सकते हैं हम। हरे कृष्णा। तदित्यानभिसन्धाय फलं योग्य तपक्रियाखा दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विभिन्न प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्सप्त कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। हरे कृष्ण। तो ओम ध्यान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कि ध्यान जो है वो हम भगवान का लगाएं। और ये 3 प्रकार के जो नाम है ओम तत्सत, वो भगवान को ही समर्पित होते हैं। भगवान बता रहे हैं कि कोई भी कमी रह जाए यज्ञ तप दान करते समय तो क्या करिए, ओम तत्सत करिए, सब जो है वो जितना भी उसमें कमी है सब खत्म हो जाती है। तो सारे कार्य हमें ओम तत्सत से जो है वो संपन्न करने हैं। सारे मंत्र इसीलिए ओम से रखे गए हैं। और ओम के बाद आता है कि तत् शब्द, यानी कि ओम भगवान का नाम है, भगवान के लिए पुकार रहे हैं, हम भगवान को पुकार रहे हैं, और तत् कह के हम बता रहे हैं कि भगवान ही सब। इस मानसिकता से जब कोई कार्य किया जाता है तो क्या होता है, हमारे जो है वो उचित फल मिलता है, मुक्ति मिलती है, भगवान की शरण मिलती है। तो जो भी कार्य करे, यज्ञ करे, तप करे, दान करे, कोई भी क्रिया करे, भगवान का नाम लेके भगवान के लिए ही किया जाना चाहिए। तो भगवान का जब हम याद करके सारे कार्य करते हैं, भगवान के लिए ही कार्य करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं अगला। तद्भावे सद्भावे च सदिति तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशप्त पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदिति विधीयते। परम शुद्ध भक्तिमय योगों का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से उभित किया जाता है।
हे पिता पुत्रों, ऐसे यज्ञों का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्मों भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान जो है बता रहे हैं सत शब्द की व्याख्या कर, भगवान कह रहे हैं कि सत का प्रयोग जो है वो श्रेष्ठ भाव में किया जाता है, और जो है जो हमारे कर्म अच्छे होते हैं, बुरे कर्मों को नहीं, जो हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं उनको भी सत शब्द जोड़ दिया जाता है उनके लिए। तो परम सत्य जो है वो भक्ति के मार्ग का लक्ष्य है, और उसको किसे जोड़ा जाता है? सत शब्द। सत यानी शाश्वत। जो भी कार्य हम कर रहे हैं भगवान के लिए संपर्क करें, वो शाश्वत हो जाते हैं, सत हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि गर्भाधान से लेकर मृत्यु के तक के संस्कार किए जाते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो जीवन जो है वो क्या हो? मुक्त हो, सत हो, शाश्वत हो, शाश्वतता को प्राप्त करे। तो सभी संस्कार करते समय ओम तत्सत कहा जाता है। सद्भाव से, सद्भाव से किया जाता है कि वो क्या होता है? आध्यात्मिकता को दिखाता है। कृष्ण भावना में जब हम कोई कर्म करते हैं तो हम चेष्टा करते हैं, हमारे अंदर भाव आता है कि हम सही कार्य करें, आध्यात्मिक ढंग से कार्य करें, शास्त्रों के अनुसार कार्य करें। जब दीक्षा होती है यज्ञोपवीत में तब भी ओम तत्सत कहा जाता है। तो जो है यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा, जो भी है, सारे जो है कार्य हमारे होते हैं, तप है, दान है, यज्ञ है, जिससे कि ब्रह्म को प्राप्ति होती है, चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मंदिर में जो हम सेवाएं देते हैं, सारी सेवाएं कैसे समर्पित की जानी चाहिए? ओम तत्सत के भाव से समर्पित करनी चाहिए। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? सारी कमियां नष्ट हो जाती हैं। सद्भावे साधु भावे च, सद्भाव भी होना चाहिए और साधु भाव भी होना चाहिए। तो जो है इससे क्या होता है? जब सद्भाव यानी कि एकदम शुद्ध भाव होना चाहिए, और साधु भाव एकदम भगवान के लिए, सब कुछ जो भगवान के लिए। तो एक तरह से समझ लीजिए कि स्वधर्म हमारा क्या होता है? दो तरह का होता है। एक भौतिक होता है, वर्णाश्रम धर्म के कर्म होते हैं, और एक आध्यात्मिक धर्म होता है, तो हम भगवान की भक्ति के लिए कर्म करते हैं। तो दोनों प्रकार के स्वधर्म, यदि हम भगवान को ओम तत्सत कह के समर्पण करते हैं तो सब भगवान तक पहुंच जाता है। सत के द्वारा जो है वो हम, जो हमारी श्रद्धा अभी शास्त्रों के अनुरूप नहीं है, उससे हम शास्त्रीय श्रद्धा तक पहुंच जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो श्रद्धा हमारी होनी चाहिए वहां हम पहुंच जाते हैं। भगवान के कहते हैं ना विभिन्न नाम है, पहले हम पढ़ चुके हैं। ब्रह्मा प्रणम ब्रह्म हवि, ब्रह्म भागो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मेव तेन गेंतव्य, ब्रह्म कर्म समाधिना। जो भी कर्म है ब्रह्म कर्म भगवान के लिए, भगवान का नाम लेना ही सत्य है। अब जो लोग श्रद्धा विहीन होते हैं वो क्या होते हैं? उनको भगवान दिखता ही नहीं है, वो राम सेतु तक के प्रमाण मांगते हैं, राम के प्रमाण मांगते हैं, तो क्या है? और श्रद्धा है। श्रद्धा पूर्वक जो भी कार्य किया जाए भगवान के लिए, ओम तत्सत की भावना से किया जाए, वही जो है वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो भक्तिमय यज्ञ कैसे होता है? सत शब्द से होता है। सत मतलब शाश्वत। सत शब्द जहां भी हो जाता है शाश्वत को प्रतिनिधित्व करता है। हरे कृष्ण। अश्रद्धया कृतमिदत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असादित्युच्यते पार्थ न च तत्पित्तनोइह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वो असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्मों दोनों में भी व्यर्थ हो जाता है। हरे कृष्ण। तो श्रद्धा के बिना जो भी यज्ञ तप दान किया जाता है नश्वर है, वो असत कहलाता है। और चाहे इस जन्म के लिए करें चाहे उस जन्म के लिए, सब व्यर्थ हो जाता है। जो भी भगवान को अर्पित करके नहीं किया जाता है वो हर परिस्थिति में नष्ट ही होता है। तो जिसके शास्त्र में आज्ञा ही नहीं है उसको यज्ञ दान करना, तप करना, वो क्या है? असत होगा। शास्त्र में आज्ञा है फिर भी श्रद्धा नहीं है तो वो भी असत हो जाएगा। जो असुर लोग होते हैं वो शास्त्रों में, साधु में, भगवान में श्रद्धा नहीं होती उनकी, तो उनका जो यज्ञ तप दान होता है वो भी क्या होता है? सब नश्वर हो जाता है। इतनी तपस्या करते हैं, शरीर को बिल्कुल खोखला कर लेते हैं, फिर भी नश्वर हो जाता है। तो भगवान नाम है, जप है, कीर्तन है, ये सब क्या है?
सेवा के अंतर्गत आता है भगवान के। तो भगवान की उपासना करनी है, भगवान के लिए कीर्तन करना है, भगवान के लिए सेवा करनी है। भगवान इस अध्याय में बताना चाह रहे हैं, इस अध्याय को जो समझ लेगा, स्वीकार कर लेगा, वो क्या होता है, सतोगुणी हो जाता है। राजसी और जो तामसी श्रद्धा होती है समाप्त हो जाती है। जब इनका त्याग हो जाएगा तो स्वयं सतोगुणी होता जाएगा। और धीरे धीरे जब संबंध भगवान के साथ जुड़ने लगता है तो क्या होता है, शुद्ध सतोगुणी हो जाता है। इसीलिए इस पाठ का नाम हम रखा गया श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा को 3 विभागों में बांटकर कैसे भगवान से जोड़ा जाएगा, कौन सी श्रद्धा भगवान की तरफ ले जाएगी। राशि और तामसी श्रद्धा भगवान के साथ नहीं जुड़ सकती है, सात्विक श्रद्धा ही भगवान की जोड़ती है। और जब सात्विक श्रद्धा में लगातार रहते हैं तो क्या होता है, शुद्ध सात्विक श्रद्धा आनी शुरू हो जाती है। तो हमें 3 चीजों को फॉलो करना है, BMW कहा जाता है, बॉडी माइंड एंड वर्क। तो बॉडी, शरीर से क्या करना, सेवा करनी है, प्रसाद खाना है, प्रसाद वितरण करना है, माला बनानी है, मंदिर जाना है। माइंड से, दिमाग से क्या करना है, सर्वे मन की पदार बिंदु, मन को भगवान में लगा देना है, चिंतन करना है, उनका आत्मनियंत्रण करना है, शास्त्रों के अनुसार कार्य करना है, अहिंसा। तो ये सब क्या हो जाते हैं, आपको माइंड से जो है रहता है, वाणी से जो क्या कहते हैं, जप करिए, श्लोक याद करिए, कीर्तन करिए, शास्त्र पढ़िए, भगवत गीता भागवतम पढ़िए। तो कहते हैं जब हम हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा कहते हैं तो क्या कहते हैं, भगवान हम डूब रहे हैं, हमको बचाओ, हम इस भव सागर में डूब रहे हैं। जो पानी में कोई डूबता है तो हाथ ऊपर करता है ना, लोग देख के निकाल लें, तो हम भी हाथ ऊपर कर देते हैं, हम डूब रहे हैं, भगवान ऊपर उठाओ हमको, हम शरणागति हैं, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। कहते, पुलिस कहते हैं ना अपराधी को हैंड्स अप, तो वो ऊपर कर लेता हाथ, तो कहते हैं ना हम तुम्हारे हवाले हैं। तो हम भी जब हाथ ऊपर उठा के भगवान से कहते हैं अब हम आपके सहारे हैं, तो क्या होता है, भगवान हमको शुद्ध कर देते हैं। हाथ उठाते हैं, हमारी पूरे अहंकार समाप्त हो जाता है, हम अंदर बाहर से भगवान का चिंतन करने लगते हैं और भगवान की तरफ जो है वो बढ़ने, भगवान हमारी तरफ बढ़ने लगते हैं, आते हैं। तो हमें क्या कहते हैं, धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब हम बाणी इस्तेमाल करें, बाणी प्रयोग करें, मेढक की टर टर नहीं करनी चाहिए। मेढक टर टर करता है तो क्या करता है, सांप को बुलाता है, सांप आता है उसको खा जाता है। तो हमें अपनी वाणी का उपयोग भगवान के लिए करना है, भगवान के कीर्तन के लिए करना है, भगवान के जप के लिए करना है, अपने शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना है। और जो भी कार्य करें मन में संकल्प लीजिए कि ओम तत्सत की भावना से करेंगे। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा सत्य हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। हरे माता जी कृष्ण आनंद आ गया बहुत। हरे बहुत ही सुंदर अध्याय था। हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई सुझाव है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो हरे कृष्णा। आनंद आ गया माता जी बहुत। अच्छा है प्रभु जी, आनंद ही आना चाहिए। इतना भगवत गीता अच्छा माता जी आप समझा देती हैं तो इसके आगे है ही नहीं कुछ भी।